हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके स्टडी मिशन। तो आज का करेंट अफेयर जो है आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दिया जाएगा। आप लोग टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड कर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर और इसका रिवीजन करते रहिए। तो चलिए, आज का करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? कहता है कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जिसको हम लोग इंग्लिश में यूएनओ बोलते हैं, इसकी स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। इसलिए हर एक साल को 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस या संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कहता है कि वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है। तो वर्तमान में सदस्य देश संख्या 193 है, जिसमें से नवीनतम देश जो देश है दक्षिणी सूडान है। कहता है कि जो संयुक्त राष्ट्र है, तो संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मैनहट्टन द्वीप जो है ना, मैनहट्टन द्वीप कहाँ पड़ता है? न्यूयॉर्क में है। यहीं पे इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और इसका जो फर्स्ट हेड थे कौन थे? त्रिगवेली जो थे इसका फर्स्ट हेड थे। और वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान में इसका हेड है, इसका संयुक्त राष्ट्र संघ के। और यूएनओ महासभा का 78वें अध्यक्ष कौन है? तो वो है डेनिस फ्रांसिस जो है अभी 78वें अध्यक्ष है यूएन का। एशियन पैरा गेम्स के बारे में कल भी हम वीडियो में डिस्कस किए थे और आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो और डिटेल है आप पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो कहता है कि एशियन पैरा गेम्स 2023 में पैराडोगी में स्वर्ण जो है जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पैराडोगी में। तो पैराडोगी में जो है तो एशियन पैरा गेम है 2023 का हो रहा है और 21वें नंबर का है, तो चौथे नंबर का है। और गोल्ड कौन जीता है? तो प्राची यादव जो है, ये कहाँ के हैं? ग्वालियर के। तो प्राची यादव जो है क्या किस खेल में जीते हैं? तो खेल का नाम क्या है? पैराडोगी। और इसमें अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो पैराडोगी क्या है? खेल है। और इस खेल के हिसाब से पैराडोगी के खेल में इसको प्राची यादव को मिला है गोल्ड मेडल। और गोल्ड मेडल जो मिला है तो प्राची यादव कहाँ के हैं? तो ये हैं ग्वालियर का। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो एशियन पैरा गेम्स 2023 हो रहा है, ये कितने नंबर इसका है? तो नंबर अगर पूछता है तो चौथे नंबर का है। नेक्स्ट, विश्व पोलियो दिवस 2023 कब मनाया गया? यानी पोलियो दिवस। तो पोलियो दिवस 2023 जो मनाया गया है वो 24 अक्टूबर को मनाया गया है। और विश्व पोलियो दिवस जो है कब मनाया गया? 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। कहता है कि जॉन साल्क कौन है? जॉन साल्क जो है फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाए थे। जो पता किए तो कौन बनाए थे? तो जॉन साल्क जो है फर्स्ट पोलियो वैक्सीन बनाए थे। और जो पोलियो जो होता है किससे होता है? तो वायरस से क्या होता है? पोलियो फैलता है। वायरस, या इसको कहीं कहीं विषाणु लिख दिया जाता है। कभी ऑप्शन में वायरस रहेगा तो कभी विषाणु रहेगा। और इससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? तो प्रभावित होता है तंत्रिका तंत्र। अगर पोलियो होता है तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है? प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो क्या होता है? शरीर जो है ना सूखने लगता है। और भारत इससे कब मुक्त हुआ है? तो भारत में मुक्त घोषित किया गया है 2014 में घोषित किया गया है कि भारत पोलियो मुक्त है। अब इसमें पोलियो का कोई असर भारत में नहीं है। भारत को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित किया गया है। भारत को बर्ड फ्लू भी मुक्त घोषित किया गया है। बर्ड फ्लू क्या था? H1N1 बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू H5N1। भूटान और तीस्ते को रूबेला से मुक्त किया गया। ये भी क्या है? एक रोग है। इससे मुक्त कर दिया किसको? भूटान को। और तिमोर लिस्टे देश जहाँ से इसको क्या कहते हैं? मुक्त कर दिया गया है। इराक को ट्रैकोमा क्या है? आँख की बीमारी है। तो इराक को किससे मुक्त किया गया है? ट्रैकोमा बीमारी से इसको मुक्त कर दिया गया है कि अब जो है इराक में ट्रैकोमा बीमारी नहीं होता। जैसे भारत में किसका मुक्त किया गया? तो भारत में किया गया है पोलियो का। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी है।
ने देश के पहले नैनो तरल DAP, क्या है DAP जो खाद होता है ना, उसका संयंत्र जो है कहाँ उद्घाटन किए हैं? तो ये किए हैं गुजरात में। तो गुजरात में अगर जगह पूछ देगा तो कोलन जगह है, कोलन जगह में जो DAP तरल DAP, सूखा हुआ DAP तो ही है लेकिन तरल है जो लिक्विड के रूप में रहता है, इसका संयंत्र स्थापित किया गया है कहाँ? गुजरात में। एक कौन सा कंपनी है? तो IFFCO। ये क्या है? यूरिया गोल्ड किसको? सीकर में है। मृदा में सल्फर की कमी को दूर करता है, यानी यूरिया गोल्ड जो है ना, यूरिया गोल्ड है, यह क्या है? सीकर है। कहाँ पे है इसका सीकर? राजस्थान में है। और ये क्या है कि सल्फर में जो मृदा में जो सल्फर होता है उसकी कमी को दूर करता है। और ये जो कहा जाता है कि जो तरल यूरिया जो है, तरल यूरिया का जो संयंत्र है पहला कहाँ बनाया गया है? तो गुजरात में बनाया गया, और दूसरा कहाँ बनाया जाएगा? तो प्रयागराज में बनाया जाएगा। नैनो यूरिया प्लांट बनाया जाएगा कहाँ पे? तो यूपी में बनाया जाएगा, प्रयागराज। और पहला अगर पूछता है तो आपका हो जाएगा गुजरात का कलोल जगह है, कलोल। नेक्स्ट, हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो कहता है कि एयरफोर्स में एयर मार्शल दूसरी बनने वाली है, पहला नहीं है, कौन है? दूसरा है। तो पहला कौन है ये भी हम देखेंगे। तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1932 को हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। इसलिए प्रत्येक 8 अक्टूबर को हम लोग एयरफोर्स दिवस मनाते हैं। और इस बार जो शो हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो प्रयागराज में हुआ था। 8 अक्टूबर को एयर शो हुआ था, कहाँ पे? प्रयागराज में। फर्स्ट महिला एयर मार्शल कौन थी? तो पद्मा बंदोपाध्याय जो थे फर्स्ट एयर मार्शल। तो ये पूछेगा कि अगर भारत के प्रथम महिला एयर मार्शल पूछेगा तो पद्मा बंदोपाध्याय, क्योंकि अभी पहले वाला तो पूछने की संभावना कम है, लेकिन अभी क्योंकि करंट में ही बना है तो उसका ही पूछने का संभावना रहता है। तो साधना सक्सेना नायर जो हैं अभी सेकेंड नंबर के एयर मार्शल बनी हैं। तो अब इसमें कुछ हैं कैप्टन शिवा चौहान। तो कैप्टन शिवा चौहान किस लिए फेमस हैं? तो ये जो है सियाचिन जो है ना, सियाचिन में तैनात पहली महिला है। तो सियाचिन आप जानबे करते हैं कि इतना ऊंचा पे है जहाँ बर्फ़ से ढका हुआ रहता है, उस जगह पे शिवा चौहान जो है तैनात हैं, भारत की पहली महिला। दीपिका मिश्रा, तो दीपिका मिश्रा किस लिए प्रसिद्ध है? तो एयरफोर्स में पहली महिला अधिकारी हैं। एयरफोर्स में जो है पहली महिला अधिकारी कौन है? दीपिका मिश्रा। और इनको क्या मिला है? वीरता सम्मान मिला है। तो वीरता सम्मान किस लिए मिला है? तो इनका क्या था कि ना कि MP में जब बाढ़ आया था मध्य प्रदेश में, तो उसमें भोजन राहत जो सेवा थे ना वो पहुंचाए थे, इसलिए दीपिका मिश्रा को मिला है क्या चीज़? वीरता सम्मान मिला है। ये सब क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आने वाला है, आप लोग इसको बार बार रिविजन करके और कंठस्थ याद रखिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। गीता राणा भी पूछेगा। तो गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की कमान संभालने वाली पहली महिला है, यानी लद्दाख में सेना के कमान संभालने वाली प्रथम भारतीय महिला है कौन? गीता राणा। सुरभि, क्या नाम है? सुरभि जखमोला, ये कौन है? तो भूटान में तैनात भारत की पहली महिला अधिकारी है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत से बाहर जो है यानी भूटान में तैनात भारतीय जो महिला है अधिकारी है उसका नाम क्या है? तो सुरभि जखामोला। और ये जो है प्रोजेक्ट दंत के तहत तैनात हुआ है। तो ये भी पूछे था किस प्रोजेक्ट के तहत? तो प्रोजेक्ट दंत के तहत जो है इनको तैनात किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? तो 2000 जो भी रन बनाए हैं वो बनाए हैं कौन? तो अपने शुभमन गिल बनाए हैं 2000 वनडे में। और सबसे तेज तो कितने पारी में? 38 पारी में बनाए हैं। उसके बाद कहता है हाशिम अमला जो है इनका रिकॉर्ड क्या किया है? शुभम गिल ने तोड़ा है। हाशिम अमला जो था इससे पहले इनका रिकॉर्ड था, इनसे भी क्या हुआ कि शुभम गिल ने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है।
और IPL 2023 में शुभम गिल को ऑरेंज कप मिला था। हाल ही में शहरी बैंक की सपनों का संचय जमा लिंक ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये कहता है कि सपनों का क्या है, ऋण है, सपनों का संचय जमा लिंक ऋण योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये कहता है कि हिमाचल प्रदेश जो है शुरू किया है। इसने किया है तो हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। और ये वहाँ के कौन जो है, CM जो है सुखविंदर सिंह जो है वो शुरू किए हैं। तो अगर स्टेट पूछता है तो हिमाचल प्रदेश, किसने? तो सुखविंदर सिंह ने। और ये जमा लिंक ऋण योजना है। इस योजना के तहत क्या होता है कि 10 से 18 साल के जो छात्र होती है, इसमें क्या होता है, कुछ जमा राशि किया जाता है। अब जितना भी राशि जमा कीजिएगा उससे 5 गुना, उससे क्या होता है, 5 गुना राशि क्या किया जाता है कि जब आपके 18 साल पूरा हो जाता है तो उसके बाद उससे 5 गुना जो है ऋण आपको दिया जाता है। किस लिए? ताकि अपने भविष्य को उज्जवल करें। आपको ऋण दिया जाएगा, आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं, हाई एजुकेशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको, अगर आप 5,000 जमा करते हैं तो 18 साल के बाद आपको 5 गुना दिया जाएगा, यानी 25,000 आपको ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना। सीखो कमाओ योजना कहाँ चलाया गया है? तो MP में चलाया गया है। अमृत धरोहर योजना तो रामसर साइट जो है ना, रामसर साइट के लिए अमृत धरोहर योजना चलाया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमृत धरोहर योजना किस लिए चलाया? तो रामसर साइट के लिए चलाया गया। या रामसर साइट के लिए कौन सा योजना चलाया गया है? तो अमृत धरोहर योजना है। अभी हाल फिलहाल में रामसर साइट की संख्या कितना है? तो 75 है। नंद बाबा दूध मिशन योजना कहाँ चलाया गया है? तो दूध के लिए कहाँ चलाया गया? तो UP में चलाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में छात्रों की सहायता के लिए AI संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बोट किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश। और ये क्या किया गया है कि इसके तहत जो है, इसमें जो स्कूल के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये जो डाउट क्लियरेंस बोर्ड चलाया गया है। इसके तहत जो है आपको जितना जो डाउट आता है उसको उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं इस ऐप के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54वां भारतीय, तो ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में अभी स्टार्ट किया गया है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? यानी कितने नंबर का है? तो 54वें नंबर का है। तो ये भी आपको IFFI तो कहाँ पे चालू किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो ये 54वां नंबर के है। ये पूछ सकता है कि 2023 में जो हुआ है तो इसका नंबर कौन सा है? तो 54 नंबर का है। और कब शुरू हुआ है? तो शुरू होगा तो नवंबर 2023 में। और कहाँ पे शुरू होगा? तो होगा आपका गोवा में। और इसमें सूचना और प्रसारण मंत्री भाग लेंगे। और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो हमें अनुराग ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट के आगे बढ़ते हैं। कहता 69 क्या है? 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इसके तहत देखते हैं क्या क्या हुआ है। तो कहता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन सा है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सभी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो अभिनेता में किनको मिला? अल्लू अर्जुन को मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और अभिनेत्री में आलिया भट्ट को और कृति सेनन को मिला है। किसको मिला है? आलिया भट्ट और कृति सेनन को अभिनेत्री में 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। और इसमें जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? तो वजीदा रहमान के मिला है। और ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है कितना नंबर का है? तो 53 नंबर का ये है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट, हाल ही में गाजा संघर्ष पर शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कह रहा है कि अभी जो हाल ही में गाजा पर जो अभी इजराइल के साथ जो संघर्ष चल रहा है तो उसके लिए शांति शिखर सम्मेलन किया जा रहा है। तो शांति शिखर सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है? तो इजराइल और गाजा के बीच संघर्ष हो रहा है। और ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 7 अक्टूबर की शुरुआत हो गया था। और कहते थे सुकोत फेस्टिवल जो है यहूदी के द्वारा मनाया जाता है।
तो ये लोग जो यहूदी लोग थे, जो इजराइल के जो थे, ये लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल अपना मना रहे थे। इसी दौरान क्या हुआ कि हमास ने लगातार कितना 5,000 रॉकेट दागा, जिससे बहुत सारे आदमी की वहाँ पे मृत्यु हो गई। तो इसी के विरुद्ध में क्या किए कि इजराइल ने भी संघर्ष छेड़ दिया। अब कहता है कि शांति शिखर कहाँ पे किया जाए, तो कैरो या काहिरा में जो शांति शिखर सम्मेलन स्टार्ट किया गया है, ताकि जो युद्ध को रोका जा सके। इसमें बहुत सारे जो बेगुनाह आदमी हैं उनकी भी मृत्यु हो जा रही है, इसलिए इसको रोकने के लिए शांति सम्मेलन किया जा रहा है। तो इस सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है, तो काहिरा में किया जा रहा है, और काहिरा जो मिस्र की राजधानी है। और क्वेश्चन आ सकता है कि हमास के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो क्या है, अल अक्सा फ्लड। और इजराइल के द्वारा जो चलाया जा रहा है वो क्या है, ऑपरेशन का नाम क्या है, ईरान स्वाड जो है, ये किसके द्वारा चला, इजराइल के द्वारा। ईरान जो ऑपरेशन चला रहा है यह क्या है, इजराइल जो चला रहा है उसका नाम है आयरन स्वाड। और हमास जो ऑपरेशन चला रहा है उसका नाम क्या है, अल अक्सा फ्लड। ये क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम, जो भी एग्जाम आएगा उसमें से दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा। अन्यथा क्या आएगा, ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन अजय भारत और इजराइल से संबंधित है। और इसमें जो इजराइल में जो भारतीय लोग फंसे हुए उसको भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता हो तो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।